नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं अशोक वानखड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। क्या इंडिया में सब कुछ ठीक चल रहा है? या बहुत सारी खबरें कहीं छोटे जगह छप के रह जाती है, लेकिन बाहर सब यही बताया जाता है कि सब ठीक है। कुछ खबरें उत्तर से है, कुछ खबरें मध्य से है, कुछ खबरें दक्षिण से है। लेकिन जो खबरें हैं, वो बीजेपी के लिए एक वार्निंग है। एक खबर बिहार में खेला होना तय, एक राज्यसभा तोड़ देगी एनडीए गठबंधन, किसने बढ़ाई मोदी नीतीश की टेंशन। मुझे लगा कि बिहार में राज्यसभा और क्या टेंशन हो सकती है। तो ये सीधे मोदी के मंत्री ने ही हुंकार भरी है। और दूसरी खबर महाराष्ट्र से, जहां शाह के पार्टनर कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले बीजेपी के साथ होते हुए सीधे कांग्रेस से वार्तालाप कर रहे हैं। पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार में एनडीए की सहयोगी पार्टियां एक कुर्सी के लिए आपस में भिड़ चुकी है। यह भिड़ंत टकराव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में नहीं, बल्कि एनडीए के छोटे सहयोगियों के बीच है। गठबंधन के सहयोगी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी, जो मंत्री है, और बीच में वीडियो भी देखा होगा उन्होंने कि कैसा गया में एक विधानसभा चुनाव पिछली बार कलेक्टर को फोन करके जितवाया था। 2400 वोट से हारने वाला आदमी जितवा दिया था। इस बार उनका दुख था कि उम्मीदवार ने उनको बताया नहीं कि वो हार रहा है, नहीं तो उसको भी जितवा देते। तो उसी जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर कहा कि अगर उन्हें राज्यसभा में सीट नहीं मिली तो वो गठबंधन छोड़ देंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा भेजे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। चर्चा में तो यह भी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने एक एमएलसी और एक राज्यसभा सीट के वादे के आधार पर ही फैसला स्वीकार किया था। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी अपनी मां रीमा पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। एक तरफ गठबंधन के सहयोगियों की मांगे हैं, दूसरी तरफ भाजपा और जदयू खुद अपने उम्मीदवारों के लिए कम से कम 2-2 सीटें चाहती है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की भूमिका बदल गई है। उन्हें बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और ऐसी अटकलें हैं कि वो अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि उनकी भूमिका अब अलग बढ़ गई है। दिल्ली में उन्हें रहना जरूरी हो गया है। अब उसके बाद भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का नाम भी राज्यसभा के लिए विचाराधीन है। भाजपा उन्हें एक सीट देना चाहती है। वह भाजपा विधानसभा में बिहार की विधानसभा में भाजपा के लिए बहुत अच्छा प्रचार किया। खूब भीड़ उमड़ती थी उनके रैलियों में। पश्चिम बंगाल और असम में भी उनका एक फॉलोइंग बेस है। पार्टी उनको वहां भी उपयोग में लाना चाहती है। अब दिलचस्प बात है कि भाजपा और जदयू ने पहले ही अपने लिए 2-2 सीटें पक्के कर ली हैं। सिर्फ एक सीट बची है, जिसके लिए तीनों पार्टियां होड़ कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी के पास हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मंच दोनों को मिलाकर से सीटें ज्यादा है। अगर वो राज्यसभा में सीट चाहते हैं तो उन्हें सहयोगियों और विपक्ष दलों के समर्थन की जरूरत होगी। 2 बार हमारे साथ धोखा हुआ, ये मांझी कह रहे हैं। हमें राज्यसभा में एक सीट चाहिए, हमें कम आंका गया। हमारे साथ 2 बार धोखा हुआ है। अगर वह गलती दोहराई गई तो हम अलग हो जाएंगे। हमें कम आंकने की गलती ना करें। हम 100 सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने राज्यसभा सीट का पूछा था और हमें वादा किया गया था, लेकिन हमें सीट नहीं मिली। अब इस बार फिर सीट नहीं मिली तो हम एनडीए छोड़ देंगे। हम मंत्री नहीं थे तब भी क्या हम जिद्दा नहीं थे? एनडीए के सामने चुनौती है, क्योंकि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान तीनों अपनी अपनी पार्टियों के लिए एक एक राज्यसभा चाहते हैं। संख्या के हिसाब से भाजपा और जदयू दोनों का पलड़ा भारी है। दोनों पार्टियों के पास 80 से ज्यादा सीटें हैं। 4 सीटों बिना किसी बाहरी समर्थन से जदयू और भाजपा जीत जाएगी। मतलब 2-2 जो कोटा है उनका वो पूरा हो जाएगा। मुकाबला 5वीं सीट के लिए है, जहां महागठबंधन को फायदा हो सकता है। अब एक राज्यसभा सीट के लिए लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच में होगी।
चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों को एक-एक सीट के दावेदार है। संख्या के हिसाब से महागठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है। एनडीए अपने दम पर ये सीट हासिल नहीं कर सकती। ऐसा नहीं लगता कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपनी सीट पे दावा छोड़ेगी। इसका कारण यह है कि पार्टी की सीटों की संख्या कम होने के बावजूद उनके बेटे दीपक प्रकाश को पहले ही राज्य में मंत्री पद दिया जा चुका है। जीतन राम मांझी खुद केंद्र में मंत्री है। उनके बेटे संतोष सुमन मंत्री है। जब पिता केंद्र में और बेटा राज्य में मंत्री है, तो इस समय ना तो भाजपा ना ही जदयू उनके लिए कोई सीट छोड़ेगी। अगर यह स्थिति बनती है तो विवाद बढ़ सकता है। चिराग पासवान के पास जो सीटें हैं वो 19 विधायक है। भाजपा के पास 89 है। जनता दल के पास 85 है। कुल मिलाकर भाजपा और जदयू के पास 174 विधायक है। भाजपा और जदयू अपनी संख्या के आधार पर 2-2 सीटें पक्की करते हैं। इसके बाद उनके पास 10 अतिरिक्त विधायक बचते हैं। अगर चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थन में मना लेते हैं, तो हम के 5, आर्यमल के यानी कुशवाहा के 4 और इनकी सबकी ताकत 38 हो जाएगी। चिराग को अभी भी 3 और विधायक की जरूरत होगी। अगर विपक्ष के 3 विधायक उनका समर्थन करते हैं, तो चिराग यह सीट जीत सकते हैं। हालांकि यह बड़ी चुनौती होगी क्योंकि जीतन राम मांझी के तेवर अभी भी तल्ख बने हुए हैं। आगामी 9 अप्रैल 2026 को बिहार के 5 राज्यसभा सांसदों का कालखंड खत्म हो जाएगा। आरजेडी प्रेमचंद गुप्ता है, अमरेंद्र धारी है, जेडीयू के हरिवंश राय सिंह है, रामनाथ ठाकुर का नाम शामिल है। वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बिहार के लिए चुनाव फॉर्मूला यह है कि जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें से एक जोड़े, फिर कुल सीटों की संख्या से उस जोड़ को डिवाइड कर दो, भाग दो। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। एक जोड़ने पे 6 हो जाता है। 243 को 6 से भाग देने पर 40.5 आता है। इसका मतलब एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सीटें मिलाकर भी महागठबंधन के पास 35 सीटें हैं। एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। लिहाजा महागठबंधन शायद ही अपनी सीट बचा पाएगा, क्योंकि राजद के पास 25, कांग्रेस के पास 6, आईआईपी के पास 1 और लेफ्ट के पास 3 सीटें हैं। गठबंधन की ताकत 35 सीटों की है। एक सीट जीतने के लिए 41 जरूरी है। अगर उन्हें ओएसी के नेतृत्व वाली 5 सीटें मिल जाती है और बहुजन समाज का 1 मिल जाता है, तो शायद महागठबंधन सीटें जीत जाती है। एक घमासान आपने देखा बिहार का, अब एक घमासान है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पिंपरी चिंचवड़ के लिए बीजेपी ने ऐलान किया, यानी मुख्यमंत्री ने स्वयं ऐलान किया कि बीजेपी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब अजित पवार के क्षेत्र में बीजेपी अजित पवार का साथ नहीं देगी। तो एनडीए गठबंधन पुणे कॉर्पोरेशन और पिंपरी चिंचवड़ कॉर्पोरेशन, दोनों बड़े कॉर्पोरेशन हैं, वहां पर एनडीए गठबंधन नहीं लड़ेगा। दूसरी तरफ शरद पवार और अजित पवार दोनों के बीच पुणे में और पिंपरी चिंचवड़ में एक साथ लड़ने की बात हो रही है। इसी बीच बंटी पाटिल को फोन कर कांग्रेस के बड़े नेता अजित पवार ने मदद मांगी है। यदि कांग्रेस और दोनों राष्ट्रवादी एक होकर पुणे में चुनाव लड़ते हैं, तो फिर हम क्या समझें, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में एक नया इंडिया वर्सेस एनडीए है, या ये जुगाड़ू गठबंधन वर्सेस बीजेपी है, या बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे वर्सेस अजित पवार, शरद पवार, कांग्रेस है। अजित पवार तो अमित शाह के पार्टनर थे। उन्होंने बिल्कुल बाकायदा कहा, पार्टनर मतलब राजनीति में, उन्होंने कहा कि दादा आप पहले क्यों नहीं आए। जिन दादा को आप पहले क्यों नहीं आए इसलिए अमित शाह दुख मना रहे थे, वही दादा को जैसे कंकड़ को चावल में से निकाल के फेंक देते हैं, वैसे देवेंद्र फडणवीस ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के लिए उठा के फेंक दिया। जिस जिले में उनका वजूद है, जिस जिले के वो पालक मंत्री है, जिस पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में उनका राज चलता है, यदि वही बीजेपी उनको निपटाने में लगी है, तो फिर अपना वजूद बचाने के लिए
हाथ पैर तो जोड़ेंगे, हाथ पैर तो मारेंगे। और इसी हाथ पैर मारने के चक्कर में एक नया गठबंधन जन्म लेता हुआ दिखाई देता है। अभी कांग्रेस ने तय नहीं किया क्या करना है। कांग्रेस तो मुंबई में भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की बात क्या होती है? क्या ये वोट बंटवारे से फिर बीजेपी शिंदे को मदद मिलेगी? बहुत सारी इक्वेशंस होने हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में स्थानीय निकाय के चुनाव हो गए, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के। उसमें भी 288 जगह पर, कई जगह पर अलग-अलग इक्वेशन देखने को मिले। ना इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहा, ना एनडीए गठबंधन इंटैक्ट रहा। लेकिन अब महानगर पालिकाएं हैं, मुंबई है, ठाणे है, पिंपरी चिंचवड है, पुणे है, नागपुर है, कई महानगर पालिकाएं हैं। अब इन महानगर पालिकाओं में क्या ये गठबंधन बने रहते हैं या जुगाड़ू गठबंधन बनते हैं, या यही गठबंधन जो अब लोकल लेवल पे बनते हैं, उसमें एक मैसेज तो जरूर जाएगा कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है और वो जब भी किसी का साथ लेती है तो अपने फायदे के लिए लेती है, और अपना फायदा देखने के लिए उस साथ देने वालों को भी यदि झटका देना पड़े तो परहेज नहीं करती। यही राजनीति है। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे एनडीए गठबंधन बिहार में हिलता हुआ नजर आता है, और महाराष्ट्र में तो पिछले चुनाव में, मतलब जो अभी निर्णय आए चुनाव के कल, उसमें भी पूरी तरह से बिखरा हुआ था, और महानगर पालिकाओं में भी बिखराव कंटिन्यू दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही। फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।